Hi guys, welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं छठा एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ द लास्ट ऑफ अस का, और पहले 5 एपिसोड्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। उनका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगी, तो आप चाहो तो उसको भी देख लेना। और इस वाले एपिसोड का नाम होता है किन, जहाँ पे हमारी टाइमलाइन 3 महीने आगे की दिखाई जाती है और हमको यहाँ पे जोल को दिखाया जाता है जो अभी भी एली के साथ है। और हमें देख के लग रहा है कि वो लोग किसी तरह से वायोमिंग तक पहुँचना तो मैनेज कर पाए हैं, मगर अभी भी उनको परफेक्ट रास्ता नहीं मिल रहा होता कि उन्हें कहाँ जाना है, और वो कहीं ना कहीं अभी भी अपने आप को लॉस्ट ही फील कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें ये भी मालूम चलता है कि वो लोग किसी के घर में है, एक एल्डरली कपल है उनके घर में है, और यहाँ पे उनके जो कॉन्वर्सेशन हो रही है उससे हमें लग रहा है कि वो जो एल्डरली कपल है वो यहाँ पे उनको एडवाइस कर रहे होते हैं। और वो दोनों एली और जोल यहाँ पे विंटर्स है, बहुत ही बुरा विंटर सीजन चल रहा है, मगर तब भी वो लोग यहाँ कंटिन्यू करने का सोचते हैं वेस्ट के तरफ ही अपनी खोज को, क्योंकि उनको अभी भी टॉमी को ढूंढना बहुत जरूरी होता है और साथ ही साथ फायरफ्लाइज को भी। मगर वो लोग के निकलने के पहले हम देख पाते हैं कि यहाँ पे जोल को किसी तरीके का वरीनेस हो गया है और एक तरीके से पैनिक अटैक आने लग गया है, क्योंकि यहाँ पे वो बार बार सोचने लग जाता है कि हो सकता है उनको आगे जाने का कोई रास्ता ही ना मिले और वो लोग के पास कोई चॉइस ही ना हो, तब क्या होगा। मगर जब वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो हमें दिखाई देता है कि घोड़ों पे कुछ लोग हैं और वो लोग यहाँ पे घूम रहे होते हैं और इनको वो लोग मिल जाते हैं, और वो खुद लोग जो होते हैं वो सर्वाइवर्स होते हैं। उनके साथ यहाँ पे एक डॉगी होता है जिसको यहाँ पे वो लोग यूज करते हैं इन लोग को कंफर्म करने के लिए कि ये लोग इन्फेक्टेड बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद वो जोल और एली को अपने साथ लेके जाते हैं पास में ही उनका जो उन्होंने कम्युनिटी बनाया होता है वहाँ पे, और वो जो कम्युनिटी होता है वो जैक्सन काउंटी में होता है। खुशी की बात यहाँ पे तब आती है कि उन्हें वहाँ पे उस कम्युनिटी के अंदर रहते हुए टॉमी मिल जाता है, और यहाँ पे सारे बैठ के जब बात कर रहे होते हैं तो जोल को मालूम चलता है कि टॉमी ने एक्चुअली फायरफ्लाइज को छोड़े हुए बहुत टाइम हो चुका है और अब उसने शादी कर रखी है एक औरत से जिसका नाम होता है मरिया। और यहाँ पे मरिया इन लोग की भी साथ में मदद कर रही होती है उस जैक्सन काउंटी की जो कम्युनिटी है उसको रन करने में। यहाँ पे जोल बोलता है टॉमी को कि उसको उसकी मदद चाहिए एली को फायरफ्लाइज तक पहुँचाने में, तो टॉमी यहाँ पे ऐसा करने के लिए साफ साफ मना कर देता है, और वो रीजन ये देता है कि वो ऐसा करके अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकता क्योंकि मरिया यहाँ पे प्रेग्नेंट है। तब तक साथ साथ हमें एली को दिखाया जाता है जो जाती है, थोड़ी नहाती धोती है, फ्रेशन अप होती है, जिसके बाद वो मरिया के घर जाती है अपना थोड़ा सा हेयर कट लेने के लिए। और वहाँ पे उसको 2 मेमोरियल मिलते हैं, एक केविन के नाम का होता है जो बेसिकली मरिया का बेटा हुआ करता था उसका, और दूसरा यहाँ पे सेरा का होता है, और सेरा होती है जोल की बेटी जिसको हमने फर्स्ट एपिसोड में स्टार्टिंग में देखा था। यहाँ पे मरिया बताती है थोड़ा सा जोल के पास्ट को लेके और सेरा की डेथ कैसे हुई थी उस चीज को लेके यहाँ पे एली को, मगर साथ साथ वो यहाँ पे जोल के लिए बोलती है कि जोल बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंसान है और एली को उससे बच के रहना चाहिए। जिसके बाद हमें उसी रात का दिखाया जाता है जहाँ पे जोल फिर से टॉमी की मदद मांगने जाता है, और अब जाके टॉमी को कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो जाता है कि कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है जोल के लिए कि एली को वहाँ तक पहुँचाना फायरफ्लाइज के पास, तो वो अग्री कर जाता है कि वो उसके साथ चलने वाला है। मगर हम देख पाते हैं कि एली ने इस कॉन्वर्सेशन को सुन लिया होता है और वो जाती है जोल को कन्फ्रंट करने के लिए, और यहाँ पे दोनों में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स होने लगता है। और यहाँ पे एली बोलती है जोल को कि जितने भी लोगों को उसने आज तक जाना है सभी उसको कहीं न कहीं छोड़ के चले ही जाते हैं। जिसके बाद आगे वो ये भी बोलती है कि उसको टॉमी के साथ छोड़ देना एक बहुत बड़ा एक तरीके से जोल के साइड से बिट्रेयल होने वाला है। जिसके बाद हमें अगले दिन सुबह का दिखाया जाता है और जोल यहाँ पे सारी चीजों को बहुत ज्यादा सोच विचार के बैठा होता है, रिकंसिडर कर रहा होता है और डिसाइड करता है कि वो टॉमी की जगह वो खुद जाने वाला है एली को लेके। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि दोबारा से वो दोनों साथ में निकल गए हैं फायरफ्लाइज को ढूंढने के लिए। अब यहाँ पे निकलने से पहले क्लियर कट डायरेक्शंस बता देता है टॉमी यहाँ पे कि उन्हें कैसे ट्रैवल करना है स्टेट लाइंस के ऊपर से, और यहाँ पे उनको जाना होता है यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न कोलोराडो में, क्योंकि यहाँ पे टॉमी के अकॉर्डिंग वही आखिरी नोन लोकेशन थी फायरफ्लाई के बेस की। मगर जब वो लोग फाइनली वहाँ यूनिवर्सिटी में पहुँचते हैं तो उनको मालूम चलता है कि वो जो बेस है फायरफ्लाई का वो अबैंडन हुए हुए टाइम हो चुका है और वहाँ पे कोई भी नहीं है अब। मगर आसपास जब वो लोग सारी चीजों को देख रहे होते हैं तो वहाँ पे मैप्स के थ्रू उन्हें मालूम चलता है कुछ क्लूज ऐसे कि जिससे उनको मालूम चलता है कि वो लोग वहाँ से भाग के अपना बेस छोड़ के पास के ही सॉल्ट लेक सिटी यूटा में चले गए हैं। जिसके बाद वो लोग वहाँ से जब निकल रहे होते हैं तो दोनों का यहाँ पे कन्फ्रंटेशन हो जाता है एक छोटे से ग्रुप ऑफ पीपल के साथ जो एक बेसिकली चोर चकारी कर रहे होते हैं उनके साथ। जिसके बाद जोल और बाकी सारे जो लोग होते हैं ऑपोजिट में उनसे लड़ाई होने लग जाती है दोनों की। किसी तरह से एली और जोल वहाँ से मैनेज तो कर पाते हैं भागना, मगर तब भी देख के लग रहा है कि जोल की हालत ठीक नहीं है और हमें मालूम चलता
चलता है कि जोल को यहाँ पे एक नाइफ की वजह से स्टैब हो चुका था जब वहाँ पे फाइट चल रही थी तब। और जब वो लोग जा रहे होते हैं तो अचानक वो घोड़े पर से गिर जाता है क्योंकि वो अनकॉन्शियस हो जाता है क्योंकि उसका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका होता है। अब यहाँ पे बर्फ के बीचों बीच पड़ा हुआ होता है जोल, जिसकी हालत बहुत बुरी होती है चोट लगने की वजह से, और एली यहाँ पे अकेले पड़ जाती है जहाँ पे उसको खुद को भी बचाना है और साथ ही साथ जोल को भी। और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको इस एपिसोड का रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।